हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का न्यू एडिशन के अनुसार एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हुए हैं। अगर आप पुराने एडिशन जाएंगे, मतलब इसके पहले एनसीईआरटी वाला पैटर्न पे जाओगे, तो यही चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 में दिया गया है। तो हम बिल्कुल न्यू एडिशन के अनुसार हम न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक करके हम सभी चैप्टर को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2। इसमें टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है, उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएगा। जैसे देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। इन तीनों में एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में हम √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम सॉल्व करा दिए थे। आज हम देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो √2 कहा जाएगा, तो √5 कहा जाएगा, तो √3 कहा जाएगा। आप किसी को भी बना पाओगे, लेकिन एक बार अच्छा ढंग से आपको समझना होगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक में ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या? क्योंकि आपको परिमेय अपरिमेय भाज्य अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि √2 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो देखिए नहीं निकलेगा तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। ये P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, Q0 = 0 भी आ गया। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा कि √4 जो मेरा है ये परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन है तो आपको प्रूफ करना है। अगर मान लीजिए आपको किसी दो चीज़ में कह दिया जाए प्रूफ करके दिखाओ, जैसे मान लीजिए आपको एक ईंट दे दिया जाए, एक पत्थर दे दिया जाए, और कहेगा दोनों प्रूफ करके दिखाई, तो आपको प्रूफ करना होगा। क्योंकि ईंट जो है टूट सकता है जल्दी, लेकिन पत्थर जल्दी टूटेगा नहीं। उसी प्रकार हम जानते हैं √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें इसको हम नेगेटिविटी में मानना पड़ेगा कि √2 जो है परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। मतलब √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास में मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? जैसे देखिए, अगर प्रूफ करना रहेगा तो इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। जैसे √2 क्या है? एक अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। तो √2 एक परिमेय संख्या मान लिए। अब जैसे √2 एक परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या का जो रूप होता है उसको लिख दीजिए कि √2 जो है वो P/Q के रूप में होगा। P/Q के रूप में, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। मतलब √2 क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। और हम जानते हैं Q0 = 0 होना चाहिए। Q0 = क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? P व Q जो होना चाहिए सअभाज्य होना चाहिए। सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये सब हम कहाँ से लिखे? ये हम लिखे परिमेय संख्या का रूल को लिखे कि परिमेय संख्या में क्या है? √2 जो है एक क्या है? √2 जो मेरा है एक है अपरिमेय, लेकिन माने परिमेय। तो परिमेय माने तो परिमेय के अनुसार चलेंगे। परिमेय के अनुसार क्या चले? √2 को √2 लिखे, इसको P/Q के रूप में दर्शा दिए, और Q0 = 0। मतलब कभी भी परिमेय संख्या के नीचे में 0 नहीं होता है, तो यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 1 डाल दिए। और P और Q सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या एक नया चीज़ आ गया, आप इसको समझ लीजिए। सअभाज्य का मतलब होता है कि वैसा P/Q का रूप, मतलब वह संख्या जो P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन सअभाज्य होना चाहिए। तो
तो कौन संख्या p बटे q के रूप में होगा और सहभाज्य होगा, इसको आप समझ लीजिए अच्छा ढंग से। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक संख्या हम ले लिए 3/5 ले लिए, 3/5 ले लिए, और 3/5 ले लिए तो ऐसा ले लीजिए 5/3 ले लिए, 5/3 लिए। तो इस संख्या हम देख रहे हैं कि 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है, 3 जो मेरा है वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। एक ए रूप होना चाहिए, मतलब इसका क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या, मतलब इसका विभाजित होने का सिर्फ एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका HCF 1 आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब 5/3 है तो देखिए 3 को 5 से हम HCF निकालेंगे तो 3 1 जा क्या आ जाएगा 3, 5 में 3 जाए क्या बचेगा 2, यहाँ 3 आ गया, 2 1 का क्या आ गया 2, 5 3 में 2 गया क्या बचा 1, 1 2 में क्या आ गया 2 आ गया। मतलब इसका HCF क्या आ गया, इसका HCF हम देख रहे हैं कि 1 आ गया, HCF क्या आ गया 1। तो जिसका HCF 1 आ जाएगा वही सहभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम लिख लिए 8/4, 8/4 लिए, इसका HCF 1 नहीं आएगा। अगर आप बना के देखोगे तो देखिए 4 8, 4 दूनी 8, ये तो आसान था। इसका HCF क्या आ गया 4 आ गया। जैसे लिख लिए 8/6, 8 क्या लिख दिए 6 लिख दिए। तो देखिए इसका भी HCF 1 नहीं आएगा, देखिए 6 आ गया। तो ये मेरा क्या है, सहभाज्य नहीं है, ये मेरा क्या है सहभाज्य। उसी प्रकार इसको भी जांच करेंगे, देखिए 6 है तो 8 देंगे तो 6 1 जा 6 आ गया, कितना आएगा 2, यहाँ 6 आ गया, 2 3 कितना आ गया 6 आ गया। देखिए इसका HCF कितना आ गया 2, जिसका HCF 1 आएगा वही होगा मेरा सहभाज्य संख्या होगा। आपको समझ में आ गया। तो ये भी 8/6 मेरा क्या है, सहभाज्य नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सहभाज्य को भी हम डिटेल्स में आपको समझा दिए। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं √2 बराबर है p/q। मतलब इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो देखिए √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो गया p/q का होल स्क्वायर हो गया। तो इससे हम देख रहे हैं इससे ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, काट सकते हैं आसानी से। कैसे काट सकते हैं, देखिए √2 है तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अगर इतना लंबा जो हम करेंगे सो इससे ऐसा काट देंगे और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यही चीज़ हम क्या किए यहाँ पे हम कर दिए। तो इसको लिखेंगे 2 = p/q, मतलब p का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो लिखेंगे 2q²। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 2q² बराबर क्या हो गया p² हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि e इसके बराबर है, e क्या है इसके बराबर, मतलब e इसके बराबर का मतलब इस तरह हो गया। जैसे मान लीजिए अगर 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिख दीजिए 60 लिख दीजिए, 60 को लिख सकते हैं 30 × 2, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। मतलब ई इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये हो गया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये संख्या विभाजित हो सकता है इन दोनों से, क्योंकि बराबर के इधर और बराबर के उधर क्या होता है विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, यही बात हम यहाँ दर्शाए हुए हैं। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2 क्या है इसके साथ गुना के रूप में, इधर जाएगा क्या जाएगा भागे के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं q² = p² लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं समीकरण 1। और समीकरण 1 नाम दिए तो इसके अनुसार एक चीज़ और हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि e2 जो है e2 से p² विभाजित होता होगा, 2 से क्या होता होगा p² विभाजित होता होगा। और जब 2 से p² विभाजित होगा तो ये 2 से p भी विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ है 25, 25 जो है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 × 5 = 25। तो 25 अगर 25 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से क्या विभाजित नहीं होगा। जिस प्रकार 2p² से विभाजित हो रहा है उस प्रकार 2p से विभाजित नहीं होगा, हो जाएगा विभाजित। तो जिस प्रकार 5 × 5 = 25 इसी प्रकार 5 5 से विभाजित होगा, कितना बार में एक बार में विभाजित होगा। तो यही बात हम क्या करेंगे यहाँ हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से
इधर लिख दीजिए, इधर जगह नहीं है तो नीचे में, तो यहाँ समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। आपका कॉपी में जगह होगा तो वहाँ नीचे लिखिएगा, मेरा यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख दिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। उसके बाद आगे फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी भी 2 से विभाजित होगा। देखिए हम वही बात लिखे जो बात हम आपको बोले थे कि पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होगा, तो पी भी मेरा 2 से विभाजित होगा, तो वही चीज़ हम यहाँ क्या किए, लिख दिए। अब हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि P भी जब 2 से विभाजित होगा तो हम इससे लिख सकते हैं कि P बराबर 2R, और ई लिखेंगे P बराबर क्या लिखे 2R, क्योंकि P बटे Q हम लिए थे, तो P और Q ले लिए थे, इसके साथ हम R लगा दिए। P भी जब 2 से विभाजित हो तो P बराबर 2 मान लिए, इसके साथ R लगा दिए और लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम क्या किए कि P बराबर 2R मान लिए, P बराबर 2R मान लिए। अगर यहाँ मान लीजिए √3 रहता तो 3 मानते, √5 रहता तो √5 मानते, मतलब √5 रहता तो यहाँ 5 मानते, अगर √3 रहता तो 3 मानते, यहाँ 2 था तो 2 मान लिए, P बराबर क्या मान लिए 2R मान लिए। क्यों माने, इसलिए माने कि जिस प्रकार P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है उसी प्रकार Q को भी हमको किससे देखना है, देखना है कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो P बराबर 2R लिखे और समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, ये हो गया। देखिए Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2 लिख दिए। अब यहाँ रख दीजिए P बराबर 2R रख दीजिए। देखिए Q स्क्वायर का Q स्क्वायर लिखेंगे, P बराबर 2R हो गया, और इस पे होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, नीचे 2 है तो क्या लिख दीजिए 2। अब देखिए Q स्क्वायर का Q स्क्वायर 2 दूनी 4 R स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या हो गया 2 आ गया। देखिए 2 से 2 क्या हुआ, 2 से 4 क्या हुआ, कट गया। अब इधर आ जाइए, इधर जगह नहीं है तो यहाँ आ जाते हैं। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, 2R क्या लिख दिए स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ जिस प्रकार हुआ था कि 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर इससे विभाजित हो रहा था, उसी प्रकार इसको इससे विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर का Q स्क्वायर इसके साथ गुना में, नीचे आया क्या जगह भागा में R स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम समीकरण सेकेंड नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सेकेंड नाम देते हैं। और समीकरण जब सेकेंड नाम हम इसका दिए तो हम इसके अनुसार क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे P स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ सेम उसी प्रकार Q स्क्वायर को भी 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो वही बात हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो Q भी क्या, Q भी 2 से विभाजित है। और जब 2 भी Q से विभाजित है मतलब हम समझ रहे हैं कि अतः P व Q दोनों 2 से क्या है, विभाजित है। दोनों 2 से क्या है, विभाजित है। अतः HCF P Q नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे हम देख रहे थे कि P हम क्या बोले, सहअभाज्य का रूल होना चाहिए कि 1 से विभाजित होना। यहाँ 1 से विभाजित नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। और उससे भी P भी हो रहा है और Q भी हो रहा है, तो दोनों 2 से हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे कि P Q नॉट इक्वल टू 1। आगे हम लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसानी से इसको हम सॉल्व
कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको फिर से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।